हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड लास्ट लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट किया था द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। डिटेल में हमने बहुत ही एक प्यारी सी बच्ची की स्टोरी पढ़ी, दैट हाउ शी डेवलप्स अ डिज़ायर टू टेक अ राइड ऑफ अ बस जो उसके घर के सामने से डेली जाती है। नए सेट ऑफ पैसेंजर्स देख के उसको बड़ा मज़ा आता है। एंड धीरे धीरे क्या है, वो जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो पूरी एक विश जो है वो एक डिज़ायर में बदल जाती है। ठीक है। एंड शी फील्स कंपेल्ड टू कंप्लीट दैट डिज़ायर। तो सी के बारे में पूरा चैप्टर है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि एक छोटी सी बच्ची कैसे, उसके लिए तो जितना बड़ा ऑपरेशन है, जितना बड़ा टास्क है वो उसने कंप्लीट किया, क्या क्या चीज़ें उसने अपना मतलब प्लान करी, कैसे चीज़ों का पता लगाया, पैसा कैसे इकट्ठा किया। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी वाज अबाउट। एंड इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT questions. All right. So without wasting any time, let's get on to the first question. What was Valli's favorite pastime? Valli's favorite pastime was standing in the front of doorway of her house and looking at the streets outside. अब वो बोल रहे हैं कि भाई वल्ली का फेवरेट टाइम पास, जैसे आप कहते हो ना कि अरे टाइम पास कर रहा है, कि क्या कर रहा है टाइम पास में, कि टहलने जा रहे हैं। ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? तो यहाँ पे वल्ली की जो फेवरेट एक्टिविटी है इज दैट शी वांट्स टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे, मतलब आगे का जो दरवाजा है उस पर अपने घर पे वो खड़ी हो जाती है। एंड शी इंजॉयज लुकिंग आउटसाइड। ऑल राइट। What was a source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? अब पूछ रहे हैं कि भाई सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या था, मतलब कौन सी एक ऐसी चीज थी जिससे उसको एकदम अनएंडिंग जॉय जो खत्म ही नहीं होता था, उसको बोरियत कभी भी महसूस नहीं होती थी, शी वॉज नेवर बोर्ड ऑफ इट। वॉट वॉज दैट वन सोर्स ऑफ दैट अनएंडिंग जॉय? वॉट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर? और उसी के साथ में पूछा है कि उसकी सबसे स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर क्या थी, उसकी लॉन्गिंग क्या थी उस टाइम पे, वॉट वॉज इट दैट शी वॉन्टेड। ऑलराइट। The sight of the bus that travelled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. और क्या था कि भाई एक बस थी जो उसके गांव से लेके सिटी तक जाती थी, टाउन तक जाती थी, जो कि 6 मील ही दूर था। और जब वो जाती थी तब उसमें एक तरीके के पैसेंजर्स बैठे हुए होते थे, और जब वापस आते थे तब नए पैसेंजर्स होते थे। तो ये उसको पूरा प्रोसेस जो है देखना, इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। उसको हमेशा खुशी मिलती थी इस चीज को देख के, शी वॉज नेवर बोर्ड ऑफ इट। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस, और यही जो वो प्रोसेस है वो खुद ही इंजॉय करना चाहती थी, बस में जाना टाउन तक एंड वापस आना। सो दिस वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। नेक्स्ट, what did Valli find out about the bus journey? How did she find out these details? अब क्या है कि भाई वल्ली को कैसे पता चला बस जर्नी के बारे में, कि कैसे जाती है, कहाँ जाती है। वैसे थोड़ी ना, आप खुद भी देखो आज की डेट में अगर आप कहीं जाते हो तो आप कितनी रिसर्च करते हो, राइट? पता करते हो कि ये बस कहाँ से चलेगी, आपकी लोकेलिटी में कहाँ जाएगी, जहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ पे कहाँ पे उतारेगी। हर जगह पे 2-3 बस स्टेशन होते हैं, राइट? सो यू गैदर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि वल्ली ने किस तरीके से बस जर्नी के बारे में पता किया, एंड ये जो डिटेल्स थी उसने कैसे फिगर आउट करी। ऑलराइट। Valli found out that the town was 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज। और क्या था, सबसे पहली जो चीज उसे पता चली वो थी कि भाई जो टाउन है, टाउन और उसके विलेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 miles। ऑलराइट। ठीक है जी। The bus journey to the town took 45 minutes and the one side fare cost 30 पैसे। सी अब इतनी बढ़िया आइटिनरी तो आप भी नहीं बनाते होंगे कहीं घूमने जाने से पहले, कि उसने क्या किया, पहले उसने फिगर आउट किया कि कितना दूर है, कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है। तो भाई दूर तो है 6 miles, टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स, एंड कॉस्ट कितनी है, 30 पैसे। ऑलराइट। She listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used to use the bus, and asked a few careful questions here and there। और क्या था कि वो फिर आस पास ऐसे जर्नी के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा, कि सिर्फ स्पेसिफिक्स पता करने से थोड़ी ना काम चलेगा, उसको चीज़ें भी पता करनी पड़ेंगी कि भाई
और अंदर की डिटेल क्या है, ठीक है। तो वो क्या करती थी कि जो नेबर्स होते थे और जो लोग थे जो यूजुअली डेली उस बस से आते जाते थे, उनके आसपास में शी वॉज लिंगरिंग अराउंड, और वो रेकी कर रही थी कि कितना क्या टाइम और कुछ लग सकता है, या फिर कोई और चीज़ है जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए, और क्या है कि कुछ केयरफुल क्वेश्चंस पूछती थी। केयरफुल या फिर डिस्क्रीट, मतलब पता ना लग जाए कि ये जो बच्ची है वो किस ऑब्जेक्टिव से पता करना चाह रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन वो क्यों ले रही है, ठीक है। तो वो ये सब पूछ पाछ के उसने फिगर आउट कर लिया। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके उसने क्या किया, शी पिक्ड अप, शी कलेक्टेड ऑल द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। ऑलराइट, नेक्स्ट, वॉट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वल्ली क्या करना चाह रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता वल्ली घर से ही चले ही जाने वाली थी, नहीं, बट वल्ली वॉज प्लानिंग टू टेक अ बस राइड टू एंड फ्रो फ्रॉम द टाउन, ठीक है। वो यहाँ से जाने वाली थी टाउन तक, और फिर उसी बस में बैठ के वापस आने वाली थी। दिस वाज व्हाट शी वाज प्लानिंग टू डू। Valli was planning to go to the town and then return back by the same bus. उसी बस में बैठे बैठे, because she did not want to waste any time, क्योंकि उसको अपनी मम्मी के उठने से पहले वापस आना था। The fare was 30 पैसे one way and the ride took 45 minutes. और क्या थे कि 30 पैसे जो थे वो एक साइड का रेंट फेयर था, और क्या थे 45 मिनट्स लगते थे एक तरफ की जर्नी में। In this way, she planned that she would be back by 2:45 PM if she took the bus at 1 PM. और वो 1 बजे अगर वो उस बस में बैठ जाती है तो उसकी प्लानिंग के हिसाब से वो 2:45 PM पे घर पे वापस आ जाएगी, which was way before her mother woke up usually. Next, why does the conductor call Valli madam? अब ये तो हमारे बिल्कुल टॉपिक जो चैप्टर है उसके टॉपिक की ही बात आ गई कि यहाँ पे वल्ली को मैडम क्यों बुलाया जा रहा है। हम ये क्यों नहीं बोल सकते थे कि वल्ली राइड्स द बस, ठीक है। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव लाइक अ ग्रोन अप वुमन, और क्या है वो बहुत ही ज़्यादा शी वॉज एक्टिंग मेच्योर, और वो आते टाइम भी शी डिड नॉट वांट एनी हेल्प। वो पैसे भी दिखा रही है एकदम से कि भाई मेरे पास टिकट के पैसे हैं, मैं फ्री में नहीं आ रही हूँ। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद भी शी वॉज नॉट लिसनिंग टू एनी बडी। तो वो जो पूरा उसका डिमीनर था अपने आप को कैरी करने का, उस वजह से द कंडक्टर वॉज कॉलिंग हर मैडम। She declined his help and was very quick with her in her answers to the conductor's questions. और क्या है जो भी कंडक्टर बोल रहे थे उसका तपाक से she was giving answers, और बिल्कुल भी वो घबरा नहीं रही थी, ना वो ऐसा शो कर रही थी। उसने एक भी बार ये भी नहीं दिखाया कि मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है यहाँ पे कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। सरप्राइज्ड बाय हर बिहेवियर द कंडक्टर टीज्ड हर बाय कॉलिंग हर मैडम, और एक सार्केस्टिक तरीके से क्या थे कि वो उसको छेड़ रहे थे, टीज कर रहे थे, क्या बुला के कि भाई ये तो कोई बड़ी मैडम है जो क्या है बस में ट्रैवल करने के लिए आई हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ। और जो सीट में जाके वो बैठ गई, उसने इतना पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो जाके सीट पे खड़ी हो गई थी, और उसके बाद वो क्या देख रही थी वहां पे, ठीक है, उसको बस के बाहर क्या दिख रहा था। वल्ली wanted to look outside the bus. She found her view blocked by the canvas blind that covered the lower part of the window in order to have a better view. अब क्या है कि भाई वल्ली को जो है बाहर देखना था, ऑब्वियसली बात है, बस के बाहर ही बैठते हो सब लोग, किसी भी जगह जाते हो हम विंडो सीट प्रेफर करते हैं, राइट। तो वो अब क्या हो रहा था कि उसका जो कैनवस ब्लाइंड का मतलब क्या है, उसका जो व्यू है वो कैनवस ब्लाइंड की वजह से ब्लॉक हो रहा था, मतलब एक कर्टन जो एक थिक कपड़े का था उसकी वजह से उसका जो व्यू है वो ब्लॉक हो रहा था, ठीक है। अब वो खड़ी इसीलिए हुई बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट अ बेटर व्यू, बाहर देखना चाहती थी वो अच्छे से। शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड के ऊपर से ऐसे झांक के, पियर्ड मतलब क्या होता है जब आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो कहीं पे देखने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है वो थोड़ा झांक के उस ब्लाइंड के ऊपर से देखने लगी। She saw the narrow road as the bus was going along the bank of a canal, palm trees, grassland, distant mountains, green fields and the blue sky. अब यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब वो एक नैरो रोड मतलब एक पतली रोड के बगल में से जा रहे थे, सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट शी वाज सीइंग फ्रॉम दैट साइड,
क्या क्या था कि भाई एक कनाल के जो बैंक पे जा रहे थे, मतलब एक कनाल जो होती है, रिवर का ही छोटा सा पार्ट आप डिविएट करके सीमेंट वाले स्ट्रक्चर में कनाल बना देते हो, तो वो जो कनाल है उसके बगल में एक नैरो पतली सी रोड थी, उसके बगल में चल रहे थे। एंड देन शी सॉ पाम ट्रीज, ग्रास लैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स, मतलब थोड़ी दूरी पे माउंटेन्स दिख रहे थे, पास नहीं थे, और ग्रीन फील्ड्स थे और ब्लू स्काई था। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। On the other side, there was a deep ditch and many acres of green fields stretched far and wide as much as her eyes could see. एक साइड पे तो भाई उसको कनाल दिख रहा था, all these fields were there, blue sky and mountains, all these things. And the second side पे, दूसरे साइड पे she was seeing एक ditch थी, एक गड्ढा था, and वहाँ पे भी ग्रीन फील्ड्स थे, मतलब वही खेती का एरिया है, सो देवर ऑल ग्रीन फील्ड्स जहाँ तक भी आप देख रहे हो। जैसे हमने पूर्व में देखा था दैट सी ऑफ टी बुशेस, है ना। सी ऑफ टी बुशेस का मतलब क्या है कि जितनी दूर आप देख पा रहे हो उतनी दूर भी आपको टी बुशेस ही दिख रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी वल्ली को क्या है, ग्रीन फील्ड्स दिख रहे थे जितनी दूर भी वो देख रही थी। ऑलराइट, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। अब वो जो एल्डरली मैन थे बस में, उन्होंने जब बच्ची बोला उसको कि हे बच्ची तुम बैठ जाओ, डांटा उसको, तब वल्ली ने क्या बोला या क्या किया। When the elderly man in the bus referred to Valli as a child, she instantly replied that there was nobody in the bus who was a child. और क्या उसने पलट के एकदम फटाक से जवाब दिया कि भैया यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, आप ऐसे मेरे से बात मत करो, that I am not a kid. She further stated that she had paid her fare of 30 पैसे like other passengers in the bus. और फिर बाद में उसने उनको ये भी क्लियर कर दिया कि भाई आप मुझे बच्ची क्यों नहीं बुला सकते, बिकॉज बाकी जितने भी लोग इस बस में बैठे हैं उन सब की तरह मैंने भी अपने टिकट के 30 पैसे दिए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? अब elderly man की तो बात हो गई, अब elderly woman है, कोई लेडी है, उनके साथ में वल्ली को भाई फ्रेंडशिप करने में या उनसे बातचीत करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं था। Valli did not want to make friends with the elderly woman because she looked quite repulsive. Repulsive मतलब एक आप जब hatred, या फिर एक hatred तो थोड़ा strong word हो गया, dislike, ठीक है, जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो, आप थोड़ी dislike develop कर लेते हो अपने अंदर, तब क्या होता है, तब then you find the other person repulsive. तो ऐसा ही वल्ली के साथ भी हो रहा था। वल्ली को क्या है, वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लग रही थी। अब क्यों लग रही थी रिपल्सिव? शी हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वेयरिंग अगली ईयरिंग्स, और उनके जो कान में जो पियर्सिंग करते हैं, छेद करते हैं अपने ईयरिंग्स पहनने के लिए, उनके जो होल्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे थे, और उसमें भी शी वॉज वेयरिंग वेरी अगली ईयरिंग्स जो कि वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। Apart from this, she was chewing betel nut and her mouth was also filled with betel juice that was likely to spill all over her lips. और क्या था भाई कि वो मतलब शी वॉज चूइंग समथिंग दैट, जैसे पान होता है इस टाइप का ही, शी वॉज चूइंग समथिंग, और उस चू करने के प्रोसेस में क्या हो रहा था, उनके लिप्स से ऐसा लग रहा था कि वो बीटल जूस जो है वो गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। सो दिस इज वाई वल्ली वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। सीइंग ऑल दिस, Valli thought that the elderly woman was not sociable enough to be friends with. और क्या है भाई, यही सारे पॉइंट्स की वजह से, क्या क्या पॉइंट्स थे भाई, बिग ईयर होल्स एंड अगली ईयरिंग्स, ठीक है, और जो बीटल जूस था जो जो गिरने वाला था उनके लिप्स से ऑलमोस्ट, इन्हीं 3-4 चीज़ों की वजह से शी डिड नॉट फाइंड कि भाई ये सोशेबल है और इनके साथ में बात किया जा सकता है। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई वल्ली ने, भाई ठीक है देखा जाए तो 30 पैसा जाना 30 पैसा आना एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है, जैसा कि उसने बोला भी था कि वल्ली के लिए इट वाज लाइक अ फॉर्चून, ठीक है। तो उसने कैसे पैसे जमा किए और क्या ये प्रोसेस उसके लिए बहुत ईजी था, देखते हैं। Valli had very painstakingly saved every stray coin that came her way by resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. और भाई painstakingly की मतलब कि उसने बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलते हुए ये पैसा इकट्ठा किया था, बिकॉज एक तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, और दूसरी चीज़ जब वो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रही थी ना, तो एक बहुत सारी टेम्पटेशंस थी उसके आसपास, जैसे कि बच्चों की होती हैं कि आप टॉफ़ी खरीद लो, बलून खरीद लो, है ना, और आपके पास पैसा हो, फिर भी किसी बिगर गोल को अचीव करने के लिए आप पैसा बचाते हो। इस तरीके की ग्रिट और डिटर्मिनेशन एक बच्चे में देखने को कम मिलता है। ऑलराइट, इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर
इवन एट द विलेज फेयर, अब जो कोई मेला लगता होगा गाँव में, वहां पे भी क्या था कि शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मैरी गो राउंड। अब सोचो उसने झूला झूलना तक छोड़ दिया। वाई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव मनी फॉर द बस राइड। सो इसी से पता चलता है कि हाउ डिटर्मिन्ड एंड मेच्योर शी वॉज। आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस शी वॉज एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। और क्या है, खूब सारे सैक्रिफाइसेस करने के बाद, क्या क्या थे वो सैक्रिफाइसेस? बलून्स, टॉयज, पेपरमिंट्स एंड विलेज फेयर के अंदर जो मेरी गो राउंड होता है झूला, उसको भी नहीं झूला उसने। यही सारे सैक्रिफाइसेस थे जो वल्ली ने किए, जिसकी वजह से शी वॉज एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर बस जर्नी। ऑलराइट, What did Valli see on her way that made her laugh? और जाते टाइम रास्ते में वल्ली ने ऐसा क्या देखा जो उसको इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी? Valli saw a young cow, tail high in the air, running very fast right in the middle of the road in front of the bus. और जाते टाइम वल्ली ने क्या देखा था कि काऊ थी, गाय का बच्चा था छोटा, जिसकी जो टेल है वो ऊपर हो गई थी बिकॉज शी वॉज रनिंग। और क्या हो रहा था कि भाई जो बस का जो ड्राइवर था वो बहुत बार हॉन्क कर रहा था कि भाई ये हट जाए सामने से। लेकिन क्या हो रहा था कि वो जितना हॉन्क कर रहा था वो डर के मारे और आगे आगे भागे जा रही थी, साइड नहीं हो रही थी। The driver honked the horn again and again, so the cow moves away. But the more he honked, the more frightened the cow became and galloped as fast as possible. और galloped का मतलब क्या होता है? बहुत तेज भागना, ठीक है, बड़े बड़े स्टेप्स लेके। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि काऊ का जो बच्चा है या काऊ है, वो क्या है, बहुत ज्यादा डर जा रहा था। एंड वो क्या हो रही थी, और आगे आगे भागे जा रही थी कि भाई मतलब ऑब्वियसली बात है, डर में, पैनिक में इसी तरीके का रिएक्शन आएगा उसका। सो दीज वर ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, बिकॉज जाहिर सी बात है, इट इज नॉट अ कॉमन साइट फॉर हर। ऑलराइट, दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वल्ली एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। और क्या है, वो इतना हंसी, कभी कभी होता है ना, आप इतना जोर जोर से हंसते हो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सेम वॉज अ स्टेट फॉर वल्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट, वाई डेंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? अब क्या है भाई, वहां पे जब आप पहुंच गए, अब आप कहीं जा रहे हो बस से, तो आप उतरोगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वल्ली क्या है, शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस। अब ऐसा क्यों किया उसने? वल्ली हैड प्लान दैट शी ओनली वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस। She would spend 30 paise on her fare, go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. अब वल्ली का जो प्लान है वो क्या था भाई, कि मैं यहाँ से चढ़ूंगी बस में, बैठूंगी, अपना फेयर दूंगी, टाउन तक जाऊंगी, दोबारा फेयर दूंगी और उसी बस से वापस आ जाऊंगी जिसमें मम्मी के जगने से पहले आ जाऊं मैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा प्रोसेस था, शी वांटेड टू डू बिफोर हर मदर वेक्स अप। She neither had the money to roam around the town nor had the time to explore it, so she did not get off the bus at the bus station. और क्या हुआ कि भाई, याद, एक तो ये भी बात है कि उसके पास और एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि वो नीचे टाउन में जाए, कुछ खाए या फिर कुछ खरीदे, राइट। और दूसरी चीज कि भाई उसके पास टाइम भी नहीं था, सबसे बड़ी बात कि एक उसको एकदम निक ऑफ टाइम में पहुंचना था। उसकी मम्मी अगर जग जाती तो वो पूछती, व्हाट वुड शी हैव सेड, राइट। तो दैट इज वाई she did not get off the bus at the bus station. All right. Next, why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई वल्ली को जब कंडक्टर भी ऑफर कर रहे थे कि भाई यहाँ पे सामने कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, आप ले आओ या फिर मैं ले आता हूँ आपके लिए, ये जो पूरी चीज़ें थी वल्ली ने क्यों डिनाई करी, ठीक है। और इससे आपको वल्ली के बारे में क्या पता लगता है? Valli did not want to go to the stall as she saved 60 पैसे only for the bus journey. सबसे बड़ी बात कि उसके पास डॉट 30 जाने के 30 आने के 60 पैसे ही थे। She did not want to waste the money on anything unnecessary as she had to return by the same bus at any cost. और उसके बाद वो क्या है, वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसी अननेसेसरी चीज में, बिकॉज उसका मेन मोटिव क्या था, उसका मेन मोटिव था बस राइड लेना, ठीक है। और उसको भाई आ गई है तो वापस तो जाना है ही, एक बार को वहां से ना आती तो बात भी थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से तो वापस जाना ही पड़ेगा। So, when the conductor suggested her to get down and get a drink for herself, she refused. और क्या किया भाई कि जब उसने कंडक्टर ने बोला कि आप जाओ वहां से, भाई यहाँ तक भी आ गई हो तो अब यहाँ से नीचे जाके कोल्ड ड्रिंक पीने में कितना देर लगेगा, और इसमें भी तुमको नहीं डरना चाहिए। लेकिन उसने मना कर दिया बिकॉज मनी कंस्ट्रेंट एंड टाइम कंस्ट्रेंट दोनों ही चीजें थी। He also offered to get her a drink in case she doesn't have the money.
अब वो कह रहे कि भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं ले आता हूँ, ये तो तुम्हारे लिए फ्री में हो जाएगा, बट स्टिल शी रिफ्यूज, और उसने क्या किया, फर्मली रिफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं चाहिए मुझे आपका कोल्ड ड्रिंक, प्लीज डू नॉट लाइक गेट इट फॉर मी, आई डोंट वांट इट. This implies that she was a well mannered and independent girl. Well mannered, why? Because she politely said कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, and she did not want to have anything for free. That makes her an independent girl. All right. What was Valli's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. और deepest desire क्या थी, और आपको words and phrases बताने हैं जिनसे ये चीज़ emphasize होती है और हमें पता लगती है. पहला, Valli's deepest desire was to go on a bus ride. बस राइड पे ही जाना उसका मेन मोटिव था, जिसके लिए वो months and months से प्रिपरेशन भी कर रही थी. The words and phrases in the story that tell this are, पहला, an overwhelming desire. ठीक है, दैट इट वॉज एन ओवरवेलमिंग, ऐसे नहीं डिजायर को डिफाइन कर दिया, ओवरवेलमिंग, इट वॉज टू मेनी इमोशंस एट वन प्लेस. ऑलराइट. सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, वहाँ पे खड़े होके बसेस को देखना, उससे पता लगता है कि मतलब इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय बोल के उसको डिस्क्राइब किया गया है. उससे हमें पता चलता है कि ये उसके लिए कितना अम्यूजिंग भी चीज़ थी, और शी वॉज एंटरटेन बाई इट. स्टेयर विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, बहुत ऐसे डिजायर के साथ में, चाहत के साथ में किसी चीज को देखना कि यार ये तो हमें चाहिए. एंड किंडल हर इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, और पूरे टाइम लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स, होप्स, सब कुछ अब वही बन गया था, बस राइड ही बन गया था उसके लिए, कि उसको किसी भी कीमत पे अब बस राइड करनी थी, जर्नी करनी थी उस बस के अंदर जो वो डेली देखती थी. ऑलराइट. नेक्स्ट, how did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus? And how did she save up the fare? और सबसे पहले पूछ रहे हैं कि भाई प्लान कैसे करी उसने बस राइड, मेटिकुलस प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप उसने सारी चीज़ें फिगर आउट करी, और उसके बाद उसको बस के बारे में क्या क्या पता लगा, एंड फिर उसने फाइनली जो फेयर है, जाने का जो पैसा है, वो कैसे सेव किया. Valli had been carefully listening since many days and months to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus and asked a few discreet questions. और उसने क्या किया, सबसे पहला उसका मोटिव ये था कि जो लोग जाते रहते हैं उनसे पता किया जाए कि बस की डिटेल्स क्या है. ठीक है, तो उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी, कॉन्वर्सेशन सुनती रहती थी, एंड शी यूज टू आस्क वेरी केयरफुल क्वेश्चंस so as to not give rise to any kind of suspicion that the girl is planning something of this sort. All right. She came to know that the town was 6 miles from her village. सबसे पहली चीज उसे पता चली that 6 miles जो था डिस्टेंस था उसके विलेज से लेके टाउन तक. The bus fare was 30 पैसे and the bus trip took 45 minutes. और क्या था कि फेयर जो था वो कितना था, 30 पैसे, एंड जर्नी में जो टाइम लगता था वो लगता था रफली 45 minutes. She also thought that if she stayed in the bus and came back by the same bus, it would only cost her 60 पैसे. और ये सारा दिखने के बाद में उसे पता चला कि that she would be needing 60 पैसे for the bus journey. She painstakingly saved each and every penny she got, resisting all temptation to buy peppermints, toys, etc. और बहुत ही दिक्कतों का सामना करके, अपनी डिजायर्स को मार के, सारी टेम्पटेशंस को बीट करके, पेपरमेंट हो गया, बलून्स हो गया, मेरी गो राउंड पे झूला झूलना हो गया, सारी चीज़ें उसने साइड पर रख के बहुत धीरे धीरे करके उसने 60 पैसे जो थे वो सेव कर लिए. एंड इवन अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड एट द विलेज एनुअल फेयर सो एज टू सेव 60 पेसोस. नहीं, पेसोस कहाँ से आ गए यहाँ पे, दिस इज पैसे. Alright, it was a secret trip which she had planned and without the knowledge of her parents. और ये जो ट्रिप थी ना वो सीक्रेट थी, and it was not under knowledge of her parents. उनको कुछ भी नहीं पता था. Alright. Next, what kind of a person Valli is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. और क्या बोले हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ फिलअप्स दिए हैं, मतलब स्टेटमेंट्स ही दिए हैं चैप्टर के अंदर से, उसमें आपको क्या करना है, वर्ड्स फिल आउट करने हैं, एंड यू हैव टू टेल कि भाई इन सब सारी चीज़ों से वल्ली के पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या पता चलता है. ऑलराइट. तो फर्स्ट इज stop the bus, and a tiny hand was raised
कमांडिंगली। अब यहाँ पे जो फिलअप है उसमें वर्ड जो था वो था कमांडिंगली। तो कमांडिंगली से हमें पता चलता है दैट शी वाज अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, और उसको पता था कि व्हाट शी वाज डूइंग, एंड यू नो शी न्यू। ऐसे नहीं कि मीक तरीके से शी वाज शाय कि रोक दो हल्के बोल रही है, नहीं, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड कमांडिंग, और उसी तरीके से उसने क्या किया, बस को रुकवाया जैसे कोई बड़ा इंसान रुकवाता है। Yes, I dash go to town, said Valli, still standing outside the bus. बाहर से ही she was giving all instructions, और उसमें क्या है फिलअप में I simply have to go to town, और उसने आराम से बताया, ऐसा नहीं कि घबरा रही है कि हाँ मुझे प्लीज बस में जाने दीजिए, मेरे पास पैसा है, ये शी वॉज नॉट अफ्रेड और एनीथिंग, शी न्यू कि अगर उसके पास पैसा है तो शी इज़ वेरी मच एंटाइटल्ड टू गो ऑन द बस राइड। तो उसने आराम से बोला कि हाँ बस मुझे टाउन तक जाना है। तो इससे पता चलता है कि अगेन शी वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। नेक्स्ट, देर इज नो बडी हियर डैश, ही सेड हॉटिली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। अब यहाँ पे फिलअप में क्या आ रहा है, हुज अ चाइल्ड, देयर इज नोबडी हियर हुज अ चाइल्ड। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो बच्चा है, आप मुझसे इस तरीके से बात मत करो, मैंने सबकी तरीके से, जैसे सब अपने फेयर दे के जा रहे हैं वैसे ही मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। दिस टेल्स अस कि शी वॉज वेल अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड शी वॉज वेल अवेयर दैट शी हैज़ गिवन द मनी दैट मेक्स हर एंटाइटल्ड टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स, और उसको कोई अब डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई बेमतलब के बार बार टोक नहीं सकता। सो दिस इज वॉट शी मेड क्लियर कि भाई आई एम नॉट अ चाइल्ड, डोंट ट्रीट मी लाइक वन। Next, never mind, she said, I can dash, you don't have to help me, I'm not a child, I tell you, dash she said। और क्या है पहले वाले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, और न जब कंडक्टर ने हाथ दिया था ना उसको ऐसे कि भी हाँ ठीक है तुम हेल्प लेके ऊपर आ जाओ, तब भी शी मेड इट क्लियर कि भाई मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आई एम अ ग्रोन अप गर्ल, और मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, इरिटेबली शी सेड। और उसने दोबारा क्लियर कर दिया कि आप मुझे बच्चे की तरह से ट्रीट मत करो, एंड शी वॉज इरिटेटेड बाई इट कि भाई मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड, डोंट ट्रीट मी लाइक वन। You need not bother about me, I dash Valli said, turning her face towards the window and staring out। और उसने बाहर देखते देखते, अब ऑब्वियसली बात है शी वॉज माइंडिंग हर ओन बिजनेस, उसने अपनी सारी चीज़ें देखी थी, देखा जाए तो उसने कितनी मेहनत करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब नाउ वाई शुड शी बॉदर कि भाई कोई उसे कुछ कहे तो वो सुने वो उस चीज़ को, इसीलिए शी सेड कि भाई आप मेरे बारे में परेशान मत हो, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ यहाँ से भी मैं अपना ध्यान रख लूंगी बस राइड पे। ऑलराइट, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। और यहाँ पे क्या है, लास्ट में उसने एकदम मुड़ी वो कंडक्टर की तरफ, एंड शी सेड कि भाई आई होप टू सी यू अगेन। अब सी इससे पता चलता है दैट शी इज़ वेरी वेल ब्रॉट अप। ठीक है, कोई और बच्चा होता उसको पता है कि भाई मैं ऐसी चीज़ करके आया हूँ तो वो तुरंत भागने की कोशिश करता, लेकिन नॉट वल्ली, वल्ली वॉज मैडम, देखा जाए तो शी हैड ऑल दोज वैल्यूज एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट उसकी बहुत सही थी। दैट इज़ वाई शी वेंट ओवर टू द कंडक्टर एंड उसने उसको ग्रीट किया कि येस ओके, आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ, एंड देन शी गॉट ऑफ द बस। दिस टेल्स हर दैट शी वॉज अ वेरी वेल मैनर्ड गर्ल। Valli was a confident girl who did not think that her age was a limitation to her traveling alone to the town। अब वल्ली जो है she was a very confident girl, और उसको क्या लगता था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं छोटी हूँ तो मैं खुद से क्या है वो पूरा जो बस राइड है वो करके नहीं आ सकती। She considered herself a grown up and also acted like one। अब क्या है, grown up consider करना एक बात होती है, ज़्यादातर बच्चे होते हैं हमारे आसपास, दे आर लाइक हाँ हम ये कर देंगे, हाँ हम वो कर देंगे, कहने में और करने में फ़र्क होता है। यहाँ पे वल्ली जो है वो सिर्फ एक ग्रोन अप की तरह बात नहीं करती थी, शी ऑल्सो एक्टेड लाइक वन। सारी उसकी हरकतें भी क्या थी, शी वॉज वेरी वेल मैनर्ड, और बहुत ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग कर लेती थी वो, उसका दिमाग बहुत तेज़ था, एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी श्रूड, उसको पता था कि कैसे पता मतलब सारी चीज़ें कैसे फिगर आउट करनी है, प्लान करनी है, शी न्यू ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम। जो वल्ली हैं उनको मैडम की तरह क्यों, मतलब मैडम जो शब्द है उनके लिए क्यों यूज किया कंडक्टर ने।
The conductor called Valli madam as she behaved like a grown up and did not think that she was a child. She also refused his help and told him that she can manage on her own. और right from the start she made it very clear कि भाई मैं बच्ची नहीं हूँ. And बार बार जब वो बोल रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तो इसी वजह से कंडक्टर फेल्ट कि भाई इसको तो मैं परेशान कर सकता हूँ बोल के कि भाई ये तो मैडम है, ये तो कोई बड़ी शी इज़ अ ग्रोन अप लेडी जो कि बस में सफ़र करने के लिए आई हैं. ऑलराइट. Next, find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. अब यहाँ पे हमें लाइंस ढूंढनी है जिससे हमें पता चले कि वल्ली जो है उसने क्या किया है, पूरी जो उसकी बस राइड थी वो एंजॉय कर रही थी. Valli thoroughly enjoyed her ride in the bus. The following lines from the text tell us about it. और जो सारे टेक्स्ट है, मतलब हमें जो स्टोरी दी हुई है उसमें से हमने लाइंस उठाई हैं जिससे हमें पता चलता है कि वल्ली को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस बस राइड में. पहला, वल्ली डिवावर्ड एवरीथिंग विद हर आईज. डिवावर्ड मतलब बहुत अच्छे से आंखें खोल खोल के देखना. ठीक है, तो वो जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप एंजॉय करते हो किसी एक्सपीरियंस को, तभी तो आप एकदम अच्छे से आंखें खोल खोल के देखते हो, राइट. सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विद वल्ली. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, beyond it palm trees and grasslands, distant mountains and the blue sky. अब ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है कि भाई बस में बैठ के और क्या करता है बंदा, बाहर देखता है, तो बाहर की जो सीनरी डिस्क्राइब करी गई है दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. सो नेचुरली वल्ली वॉज एंजॉइंग इट. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. और क्या वल्ली ने बोला कि भाई सोचा कि भाई ये कितना सब कुछ कितना सुंदर है, इट इज सो ब्यूटिफुल. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन द लाफ्टर. यहाँ पे भी जब कंडक्टर से उसकी टू एंड फ्रो बातचीत हो रही थी कि भाई कुछ उसने बोला कुछ तुमने बोला, इस टाइप की बातचीत हो रही थी, तो एंड में शी ऑल्सो लाफ्ड. ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि शी वॉज नॉट शाई, शी वॉज नॉट अफ्रेड एंड शी वॉज एंजॉइंग द बस राइड thoroughly. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. और वो glee का मतलब क्या होता है, खुशी. एकदम खुशी से जब उसको ताली बजाने लग गई, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द काउ. तो ये वाला जो पार्ट है, इससे भी हमें पता चलता है दैट वल्ली वॉज रियली हैप्पी. This was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. अब इतना ज़्यादा वो हंसी कि उसकी जो आंखों में है क्या है, आंसू आ गए. इससे भी पता चलता है that she was very happy and she was very enjoying the bus ride. और उसको बहुत मज़ा आ रहा था सारी चीज़ें देखने में, नए नए एक्सपीरियंसेस को लेने में. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और जब बस दोबारा वापस आ रही थी तब भी क्या है, जस्ट बिकॉज उसने एक बार सब कुछ देख लिया था, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि भैया हाँ चलो देख लिया अब तो चुपचाप बैठ जाते हैं. नो, दोबारा से शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट, वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक. अब क्या हुआ कि जब वो वापस आ रहे थे तब उस टाइम पे वल्ली जो है वो क्यों मतलब एकदम चुपचाप बैठ गई और वो बाहर देखना बंद कर दिया उसने. Valli refused to look out of the window on her way back as she saw the dead body of the cow who was running towards the bus when she was going to town. और क्या हुआ कि वो उसने वही वाली जो काउ है उसकी डेड बॉडी देख ली. द काउ डाइड बिकॉज कोई व्हीकल ने उसको टक्कर मार दिया था. वल्ली वॉज सैड बिकॉज दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ विद हर. ऑलराइट, उससे पहले उसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था. एंड शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड कि ये वही काउ है जो अभी इतने ज़ोर से इतनी खुशी से भाग रही थी. एंड नाउ शी इज़ लाइंग स्टिल लाइफलेस. ऑलराइट, this made her sad and she was extremely frightened to look outside the bus window as the memory of the cow was haunting her. और क्या हुआ कि अब जो है वो बाहर नहीं देखना चाह रही थी. वाई? बिकॉज जो काउ है उसकी जो इमेज है वो उसको हॉन्ट कर रही थी. हॉन्ट का मतलब क्या होता है, जब आपके साथ कुछ अनप्लेजेंट हो जाता है या फिर आप कुछ डरावना देख लेते हो तो वो बार बार आपके मेमोरी में आता रहता है, तो यू फील अफ्रेड एंड फ्राइटेंड ऑफ इट. तो उसी प्रोसेस को पूरे को हॉन्टिंग कहते हैं. तो इसी वजह से वल्ली वॉज अफ्रेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, क्योंकि उसे बार बार क्या हो रहा था, वो काउ की इमेज याद आ रही थी. ऑलराइट, what does Valli mean when she says I was just agreeing with you with what you said about things happening without our knowledge? अब ये जो फ्रेज पूरा दिया हुआ है इसमें वल्ली का क्या मतलब था, what was वल्ली trying to say?
When Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them without their knowledge, Valli instantly agreed to her mother's words and said, अब क्या हुआ कि मम्मी जब वो अंदर गई तो उसकी मम्मी और आंट क्या थे, वो आपस में बात कर रहे थे एंड अननोइंगली वो उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वो ऑलरेडी थे, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जितना भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता हो। तो इसी बात पे वल्ली ने क्या किया, बिल्कुल अग्री करते हुए क्या बोला, I was just agreeing with what you said about the things happening without our knowledge. She was happy about her adventurous bus trip to the town which she had taken without the knowledge of her parents. अब क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है ना, वल्ली was trying to enjoy that process more, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसने सक्सेसफुली एक ऐसी चीज़ कर ली जिसके लिए वो कितने टाइम से तैयारी कर रही थी। तो अब वो और थोड़े मज़े लेने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, जब उसकी मदर और आंट जो है वो उसी सिमिलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं खुद पे ही ऐसे टीज सा कर रही थी अपने मदर को कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सारी चीज़ें पता होना तो ज़रूरी नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि सारी चीज़ें पता चल जाएं। और बिकॉज शी न्यू कि अब कोई तरीका नहीं है जिससे मेरी मदर को ये पता लग जाए कि मैं जो बस का जो ये चक्कर लगा के आ गई हूँ, ठीक है। सो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, दैट इज़ वाई शी सेड दीज वर्ड्स। ऑलराइट, next, the author describes the things that Valli sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो पूरा जो टेक्स्ट है, जो स्टोरी है, वो क्या लिखी हुई है, किसी 8-year-old बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी है, कि बच्चा जो है कैसे एंजॉय करता है इन सारी चीज़ों को, उसके पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे एविडेंस, मतलब ऐसे प्रूफ ढूंढो कि एक्चुअल में पता लग जाए कि ये 8 साल के बच्चे के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं चीज़ें। Yes, the author described various things from an 8-year-old's perspective. For example, when the author says she was fascinated by the bus and watching the bus filled with a new set of people, each time was a source of unending joy for her. और ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हमें पता है कि कोई अडल्ट जो है वो इस चीज़ को देख के इतना शायद एक्साइटेड नहीं होगा, बट बच्चे जो होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग फॉर अ न्यू फॉर फर्स्ट टाइम, उनको ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। दैट इज़ वाई बस में जो लोग थे, पैसेंजर्स का चेंज होना भी वल्ली को क्या लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, एंड शी फाउंड जॉय इन इट। When the author describes the bus, he stresses on the color and the look of the new bus like silver because the child is attracted towards vibrant colors. और क्या है, बच्चों को क्या है, चमक धमक वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसी वजह से जो ऑथर है उन्होंने वल्ली के पर्सपेक्टिव से क्या किया है, कलर्स पे बहुत फोकस किया है, लग्जरी पे बहुत फोकस किया है, कि जो बस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, एंड सिल्वर उसके जो हैंडल्स हैं वो हैं, बाहर से वो वाइट कलर की है। सो इससे हमें पता चलता है कि ये एक 8 साल का बच्चा ही नोटिस करता है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। The description implies that the author wanted to show excitement of a child to travel in the luxury of a bus for the फर्स्ट टाइम। होता है ना, बच्चे जैसे एकदम से ट्रेन में भी पहली बार ट्रैवल करते हैं तो वो, या फिर किसी बस में ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर बस खाली होती है तो एक बार इस तरफ की विंडो से देखेंगे, एक बार इस तरफ की विंडो से देखेंगे, तो दे आर वेरी एक्साइटेड। तो ऑथर ने क्या करी है, पूरे टाइम कोशिश करी है कि हमें पता चले कि एक बच्चा है छोटा, जो पहली बार क्या है, एक लग्जूरियस बस में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एक्साइटमेंट हम उसी के आंखों के थ्रू देख पाए। The description that the author gives when Valli looked outside are so typical of an 8-year-old. The blue sky and acres of green field show the enthusiasm of a child. और क्या है, एकदम एक्साइटमेंट से देखना बाहर, उसमें लिखा भी था 3 जगह पे, 3 बार लिखा था एक जगह पे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो बच्चे ही बोलते हैं इस तरीके से, राइट, के रिपीट करके कि सब कुछ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, कितना सुंदर है। सो दिस शोज द एक्साइटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। A cow running in front of the bus fascinated the child, whereas the sight of a dead cow brought tears in her eyes and she refused to look outside the window on her return journey. अब क्या है भाई कि रास्ते में चलते चलते किसी एनिमल का हर्ट हो जाना या फिर उनका मर जाना, वो तो एक अडल्ट के लिए एक नॉर्मल चीज़ है ना। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि बिकॉज वल्ली वॉज अ चाइल्ड, उसने ये पहली बार देखा था, तो उसके लिए ये जो पूरा इंसिडेंट था ना, बहुत ज़्यादा अपॉलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो गया, एंड उसी की वजह से शी वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट। ऑलराइट, this also describes the behavior of an 8-year-old child aptly.
एप्टली का मतलब क्या होता है, सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि भाई उसने एक एनिमल को देखा, उस एनिमल को देख के वो पहले तो बहुत खुश हो रही थी, जो कि अडल्ट यूजुअली नहीं होते हैं। अगर ऐसे होगा तो या तो वो यूजुअली इरिटेट हो जाएंगे या फिर इनडिफरेंट रहेंगे कि भाई ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो जो बच्चा है वो क्या है, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था बस काऊ को भागते हुए देखने में। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, जब व्हेन द काउ डाइड शी वाज आल्सो वेरी अपसेट बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर शी विटनेस्ड डेथ। ऑलराइट, सो ये जो सारी चीज़ें हैं इससे हमें पता चलता है कि ये जो पूरी स्टोरी है वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, एक 8 साल की बच्ची के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, सो दीज वर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जिनको हमने अच्छे से पूरा देख लिया कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।